Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, वो हेल्प आउट करता है पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में, किसी भी तरह के एक्शन को परफॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान रनिंग कर रहा है या फिर जॉगिंग कर रहा है, तो उस रनिंग या जॉगिंग के प्रोसेस के दौरान पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होगा, जिसमें हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होगा, फिर बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो बर्न होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो सारे का सारा जो भी सिस्टम है दैट इज़ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। अब ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है जो पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करता है, किसी भी तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने में हमारी बॉडी को जो मदद देता है। ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है दैट इज़ बेसिकली फर्दर कंपोज्ड ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको बेसिकली दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, या दो सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं सीएनएस और एक को कहते हैं पीएनएस। सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पीएनएस मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पीएनएस या ये सीएनएस दोनों मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और दोनों के जो एक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन से ही हमारी बॉडी के अंदर जो कंडीशंस है वो स्टेबल रहती है, और किसी भी तरह का जो फंक्शन है हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। अब हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ फर्दर सब यूनिट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स दैट आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंस्ट्रक्शंस देंगे किसी भी तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद कि जो इफेक्टर है वो किस तरह का रिस्पॉन्स देगा। इसके अलावा अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास बहुत सारी नर्व्स आ जाती है। इट कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। अब ये जो नर्व्स हैं ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्पर्स होती हैं, फैली हुई होती हैं, और पूरी बॉडी के अंदर मैसेज को या नर्व इम्पल्स को कन्वे करती हैं। स्टिमुलाई से नर्व इम्पल्स को लेके जाती है ब्रेन के पास, और ब्रेन से मैसेज को या नर्व इम्पल्स को लेकर आती है फैक्टर के पास, ताकि वो रिस्पॉन्स दें। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेसिकली इसका क्या काम है, इसका काम है कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे किसी भी तरह का रिस्पॉन्स लेना, या उनके पास किसी भी तरह का मैसेज कन्वे करना, ताकि वो बता सके कि किस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि नाम से सेंट्रल यानी कि मरकज़ी जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो कि कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल का मतलब ही होता है आउटलाइन, यानी ऐसा सिस्टम जो बना हुआ है बहुत सारी नर्व्स का, और नर्व्स पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं और मैसेज को कंडक्ट करती हैं पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटेड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, ये दोनों ही यानी एज अ होल अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम जो है न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं न्यूरॉन्स जो है ये फंक्शनल यूनिट है। ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाता है। ये दो एमसीक्यू आ जाते हैं कि नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, या फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन। अब पेपर वाला जब ये एमसीक्यू देता है तो साथ एक वर्ड लिखा होता है नेफ्रॉन। तो बच्चे कई दफ़ा नेफ्रॉन को टिक कर देते हैं, जी नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नॉट। नेफ्रॉन हम लोगों ने पढ़ा था किडनी वाला टॉपिक में। नेफ्रॉन किसका फंक्शनल यूनिट है? नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये एमसीक्यू
याद रखना है कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है और न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। या नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बना होता है, न्यूरॉन्स का बना होता है। तो ये 3 एमसीक्यूज़ जो है पेपर में इस तरह से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, और न्यूरॉन किस तरह से कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को या सिग्नल्स को या मैसेजेस को फ्रॉम द स्टिमुलाई towards the coordinators and from the coordinators towards the effectors to perform a particular response. ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे नर्वस सिस्टम की, तो इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन किस चीज़ के बने होते हैं, टिश्यूज़ के बने होते हैं। तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है ये भी ख़ास तरह के टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। बेसिकली ये क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है ना, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सिस्टम किस चीज़ का बना होता है, ये स्पेशलाइज्ड किस्म के टिश्यूज़ का बना होता है जिन टिश्यूज़ को हम नाम देते हैं न्यूरल टिश्यूज़। अब ये जो न्यूरल टिश्यूज़ है, ये न्यूरल टिश्यूज़ बेसिकली, अभी जो हमारे पास न्यूरल टिश्यूज़ है, ये टिश्यूज़ है तो ये सेल्स के बने होंगे। तो हम कहते हैं न्यूरल टिश्यू किसका बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। अब हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स आ जाते हैं जिनसे मिलकर न्यूरल टिश्यू बने और न्यूरल टिश्यू से फिर नर्वस सिस्टम बने, ये हमारे पास है न्यूरल टिश्यू दो तरह के हैं। सॉरी, न्यूरल टिश्यू जिन सेल्स से बना हुआ है वो सेल्स दो तरह के हैं। एक को कहते हैं न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स और एक को कहते हैं न्यूरोग्लिया। अब न्यूरॉन तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जो न्यूरोग्लिया होते हैं ये भी बहुत सारे सेल्स की एक्यूमुलेशन होती है, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली न्यूरोग्लिया का नाम देते हैं। तो जो हमारा न्यूरल टिश्यू है वो बेसिकली इन दो सेल से मिलकर बना है, न्यूरॉन से और न्यूरोग्लिया से, और न्यूरल टिश्यूज़ मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और न्यूरोग्लिया क्या है, बेसिकली ये बहुत सारे सेल्स हैं जिन्हें हम इकट्ठा कलेक्टिवली न्यूरोग्लिया का नाम देते हैं। न्यूरोग्लिया की एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास जो अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे दैट इज़ शवान सेल्स। शवान सेल्स के अलावा और भी बहुत सारे न्यूरोग्लिया हैं, लेकिन वो भी हम डिटेल्स उनकी इस 10th क्लास का हमारा जो सिलेबस है यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। वो फर्दर आगे जो है वो जाके आप लोग डिस्कस करेंगे, आगे फर्दर सिलेबस में पढ़ेंगे। लेकिन एक आध एग्जांपल हम और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ये भी हमारे पास क्या है, न्यूरोग्लिया है, यानी कि कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड। इसके अलावा अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन्स की बहुत सारी टाइप्स होती है। न्यूरॉन एक ही तरह के नहीं होते, फर्दर इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है, जैसे कि यूनिपोलर न्यूरॉन भी हो सकते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। फिर हमारे पास बाईपोलर न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा सूडोपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो ये कुछ आगे फर्दर टाइप्स है न्यूरॉन्स की। ये कुछ टाइप्स है आगे फर्दर न्यूरॉन्स की। ये जो टाइप्स है ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स की प्रेजेंस की वजह से, जो कि आगे हम लोग फर्दर जो डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जी न्यूरॉन की के स्ट्रक्चर को, और देखते हैं जी एक टिपिकल न्यूरॉन जो है वो किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। होप सो यहाँ तक आपको जो है वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.